सीतापुर में प्रेमिका ने की महंत की हत्या। हत्या का कारण परिवार वालों ने घर छोड़ा। परिवार टूट रहा था। आरोपी ने बॉडी को बेरहमी से 3 हिस्सों में काटा। पुलिस ने आरोपी महिला और उसके बेटे को किया गिरफ्तार। गंगा देवी और महंत हरदोई के रहने वाले थे। महंत गंगा देवी के घर पर तंत्र मंत्र की क्रिया भी किया करता था। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस न्यूज। मैं सुधा सिंह। सीतापुर में मंदिर के महंत की हत्या उसकी प्रेमिका ने की थी। महिला महंत के बार बार घर आने और जबरन संबंध बनाने से परेशान थी, जिसके बाद उसने अपने बेटे के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया। प्रेमिका ने महंत के शव के 3 टुकड़े किए और बेटे ने शव को ठिकाने लगाया था। प्रेमिका का कहना है उसकी वजह से उसका घर टूट रहा था। पुलिस ने 6 दिन बाद इस हत्या का खुलासा किया। मामला सीतापुर के रामकोट थाना इलाके का है। महंत 24 मार्च से लापता था। 29 मार्च को उसका शव बोरे में बंद मिला था। 31 मार्च को पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया। आइए अवगत कराते हैं आपको पूरे मामले से। महंत का नाम मनीराम दास, उम्र 65 वर्ष। वह हरदोई का रहने वाला था। होली से एक दिन पहले वह हरदोई गया था, लेकिन शाम तक वापस सीतापुर आ गया था। पुलिस ने बताया हरदोई से लौटकर होलिका दहन में शामिल होने के बाद महंत सीधे अपनी प्रेमिका गंगा देवी के घर चला गया। वहीं पर उसकी हत्या की गई। महंत और गंगा देवी का अफेयर लगभग 30 साल पुराना था। गंगा देवी का मायका भी हरदोई का है। उसकी शादी सीतापुर में हुई थी, जिसके बाद महंत भी यहां आकर रहने लगा था। यहीं पर महंत का शव बोरे में बंद मिला था। गंगा देवी के घर तंत्र मंत्र भी करता था। कुछ समय पहले गंगा देवी के पति की मौत हो गई और उसके बच्चे भी समझदार हो गए थे, जिसके बाद गंगा देवी लगातार महंत से अपना पीछा छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। महंत के घर आने के विरोध में गंगा देवी की बहू और बेटी भी घर छोड़कर चले गए थे। महंत गंगा देवी के घर पर तंत्र मंत्र की क्रिया भी किया करता था। गंगा देवी इसका विरोध करती थी, लेकिन महंत किसी की बात नहीं मानता था। हत्या करने के बाद गंगा देवी के बेटे सोनू ने महंत का शव सिंधौली रोड के किनारे लगभग 200 मीटर अंदर केसरीपुर रोड के किनारे दबा दिया था, लेकिन शव सड़ने पर आसपास के लोगों को बदबू आना शुरू हो गई, जिसके बाद उन लोगों ने पुलिस को मामले की जानकारी दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उस जगह को खुदवाया तो अंदर से एक बोरी निकली, जिस पर खून लगा था। जब बोरी को खोला गया तो उसमें से शव के 3 टुकड़े निकले। पुलिस ने जब शव की पहचान कराई तो वो महंत का निकला, जिसके बाद पुलिस गुमशुदगी और हत्या का केस दर्ज कर मामले की जांच कर रही थी। पुलिस ने आरोपी महिला और उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की पूछताछ में गंगा देवी ने बताया, मेरी और महंत की जान पहचान पुरानी है। हरदोई में हमारे घर आसपास ही थे। कुछ समय बाद मेरी शादी हो गई और मैं सीतापुर आ गई। यहाँ मैं अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रह रही थी, लेकिन कुछ समय बाद महंत भी यहाँ आ गया। उसने मुझसे फिर से मिलना शुरू कर दिया, जिस वजह से मेरे घर में कलेश होते थे, लेकिन वो नहीं मानता था। वो यहाँ पर घर के पास बने एक मंदिर में महंत बन गया। कुछ समय बाद मेरे पति की मौत हो गई तो वो और खुल गया। कभी कभी तो वो गांव के लोगों के सामने मुझसे उल्टी सीधी बातें बोल दिया करता था। मेरे 2 बेटे और 1 बेटी है। ये तीनों अब बड़े हो गए हैं, लेकिन महंत समझाने पर भी नहीं मानता था। वो मेरे बच्चों के सामने घर आया करता था, जिसका मेरे दोनों बेटे विरोध करते थे। मैं उसको मना करती तो वो सबको सब कुछ बताने की धमकी दिया करता था। धीरे धीरे उसने मेरे घर में तंत्र मंत्र करना शुरू कर दिया। मंदिर में पूजा करता और मेरे घर पर ये सब गंदे काम करता था। मेरे घर में आए दिन लोग तंत्र मंत्र करवाने के लिए खड़े रहते थे। पूरे गाँव में मेरा घर इस काम के लिए फेमस हो गया था। इन सब के बाद भी बहुत मुश्किल से मैं अपने बेटे की शादी तय कर पाई। बहू घर आ गई, लेकिन महंत फिर भी नहीं सुधरा। इसकी वजह से घर में होने वाले रोज रोज की लड़ाई से मैं परेशान हो गई थी। मेरी बहू और बेटी घर से कहीं चले गए। इसकी वजह से मेरा घर टूट गया था। मेरे बेटे मुझसे सही से बात नहीं करते थे, जिसके बाद मैंने इस मुसीबत को खत्म करने का प्लान बनाया। गंगा देवी ने आगे बताया, इस काम के लिए मैंने अपने बड़े बेटे की मदद ली। हमने ये तय कर लिया था कि अब जिस दिन महंत घर आया उसको खत्म कर देंगे। वो 24 मार्च को हमारे घर आया। वहाँ से वो होलिका दहन में शामिल होने के लिए चला गया। उसके बाद फिर से घर वापस आ गया। हम लोगों ने घर पर बाका पहले से ही रख लिया था। घर आकर वो खाना खाने के बाद सो गया। तभी सोते इतने बड़े शरीर को छुपाने में दिक्कत होती, इसलिए महंत के शरीर को 3 हिस्सों में काट दिया। फिर मेरा बेटा उसको एक बोरे में भरकर अपने साथ ई रिक्शा से जाकर छुपा आया।
बेटे के जाने के बाद मैंने पूरा घर साफ किया, महंत के सारे सामान को जला दिया। महंत को फोन और बाका बेटा छुपा, लेकिन महंत का शव मिलने के बाद हम लोग डर गए थे। साथ ही पुलिस लोगों से पूछताछ कर रही थी। पुलिस को कोई नंबर भी मिला था, उसी की वजह से हम लोग पकड़े गए हैं। इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी प्रवीण रंजन ने बताया, लापता होने की रात ही बाबा ने महिला प्रेमिका को फोन कर घर आने की बात कही थी। उसी रात महिला ने ये हत्या की है। महंत की पहचान उसके परिवार ने हरदोई से आकर की थी। महंत के भतीजे ने बताया था, चाचा 25 मार्च को आने की बात कहे थे, लेकिन जब वो काफ़ी देर तक नहीं पहुंचे तो उनको फ़ोन किया था, लेकिन उनका फ़ोन बंद आ रहा था, जिसके बाद परिवार ने पुलिस से शिकायत की थी। हम लोग महंत की तलाश कर रहे थे, लेकिन उसी बीच महंत का शव मिल गया। सर्विलांस की मदद से सभी आरोपी पकड़े गए। यह तथ्य प्रकाश में आया कि भौड़पुरवा गांव की रहने वाली एक महिला, जिसका कि नाम गंगा देई और छोटी बिटिया है, उसके यहाँ इस महंत का आना जाना था। विगत 24 तारीख को 84 कोसी और पंचकोसी परिक्रमा समाप्त करने के उपरांत महंत गंगा देई के घर पर गए, वहीं पर विश्राम किए। उसी दौरान गंगा देई ने उनकी हत्या कारित की। हत्या में प्रयुक्त जो आला कत्ल है, गड़ासा, हंसिया, इनकी निशानदेही पर बरामद हुई। शव को ठिकाने लगाने में गंगा देई का जो बड़ा पुत्र है, जिसका नाम सोनू है, उसका सहयोग रहा। हत्या कारित करने के बाद जब सोनू, जो कि एक ई रिक्शा चलाता है, ई रिक्शा लेके रात में घर आया, तो माँ बेटे दोनों मिलके महंत के शव को घटना जहाँ कारित की गई घर पर, वहाँ से लगभग 600-700 मीटर दूर बोरी में भर के सलीके से लाके झाड़ियों में फेंक दिया गया। रात में इनकी गिरफ्तारी की गई। माँ बेटे दोनों की, इनकी निशानदेही पर आला कत्ल बरामद हुआ। इनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके अग्रिम कार्यवाही कर। क्या कोई पुराना इतिहास है इनका? बाबा देखिए, बाबा जो महंत हैं, जहाँ बेनीगंज और गिरधरपुर गांव के रहने वाले हैं, वहीं की ही रहने वाली ये महिला गंगा देई और छोटी बिटिया उसी गांव की रहने वाली है। दोनों लोग पूर्व से परिचित हैं। महंत तंत्र मंत्र का कार्य करते थे। उसी तंत्र मंत्र के कार्य से गंगा देई को ये लगने लगा कि उसकी बहू और बेटी दोनों घर से फरार हुई है, गायब है, किसी दूसरे के साथ चली गई हैं। महिला को यह आशंका थी कि इन्हीं बाबा ने ही तंत्र मंत्र के द्वारा मेरे परिवार को बर्बाद किया, मेरी बेटी भगा दिया, मेरी बहू भगा दिया, इसलिए बदला लेने की नीयत से इन्होंने। ब्यूरो रिपोर्ट, आगाज एक्सप्रेस न्यूज। थैंक यू।